Hello students, in this video we are going to discuss about the first unit of class 12th reproduction। तो यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमीट, जहाँ पे गैमीट में जैसे मेल और फीमेल गैमीट दो होते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है या कभी कभी होता भी है तो, और ये सिंगल सेल्ड होता है, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड सेक्सुअल, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़न करते हैं और एक ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं या जाइगोट को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is the biological process in which individuals gives rise to an offspring similar to itself। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स कोई भी हो गए जो रिप्रोडक्शन करते हैं और एक ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑफ स्प्रिंग को यहाँ पे हम बेबी कहेंगे, जो एक बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स से जो किड्स होते हैं, फिर वो किड्स बड़े होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर उनके किड्स होते हैं। तो ऐसे जो है लाइफ की कंटिन्यूटी रहती है और ये लाइफ प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म है और ये कोई प्रोसेस नहीं करेगा और एक टाइम पे इसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर लाइफ जो है लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? वो रुक जाएगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है। देन अब हम जानेंगे व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फ्रॉम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ मतलब कि जब किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी एनिमल, किसी प्लांट का जब बर्थ होता है, जब वो बॉर्न करता है और उसकी जब नेचुरल डेथ होती है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई बर्थ हो रहा है और वो अपने नेचुरल डेथ के पहले ही उसकी डेथ हो जा रही है, मतलब कोई डिजीज़ या फिर कोई उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या उसकी वजह से उसकी नेचुरल डेथ से पहले ही उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसे हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, जो किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ है और जो उसकी नेचुरल डेथ है, वो टाइम पीरियड पे ही होगी, तो ही हम उसे लाइफ स्पैन बोलेंगे। Every organism lives from certain period of time, like butterfly 1 to 2 weeks, dog 10 to 13 years, cow 20 to 25 years, rice plant 3 to 4 months। मीन्स बटरफ्लाई जो है 1 to 2 वीक्स इसका लाइफ स्पैन होता है, डॉग्स का 10 to 13 ईयर्स होता है, काऊ का 20 to 25 ईयर्स होता है, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स होता है। ये इन लोग का लाइफ स्पैन है, यही इन लोग का पीरियड है, इन लोग की नेचुरल डेथ है इतने टाइम की। अगर ये लोग इससे पहले इन लोग की डेथ हो जाती है तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि ये इन लोग का लाइफ स्पैन है।
whatever be the lifespan, death of every living organism is certainly. Example, no living organism is immortal except सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमोर्टल है, मीन्स अमर है, जो कभी मर नहीं सकता, जिसकी कभी डेथ नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये जो इसकी जो है नेचुरल डेथ नहीं होती है. जैसे एग्जांपल प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया. इसमें क्या होता है कि ये प्रोटोजोआ है, सो एग्जांपल जैसे हो गया प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया. तो ये जैसे प्रोटोजोआ है, ये इसमें ये इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर ये वाला पार्ट जैसे ये रहता है, इसकी डेथ हो जाती है और ये न्यू पार्ट बन जाता है और ये एक अदर न्यू पार्ट बन जाता है. अब देखेंगे लाइफ स्पैन जो है इसके 2 पार्ट होते हैं. किसी का वेरी शॉर्ट होता है, किसी का वेरी लॉन्ग होता है. किसी की लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होती है, किसी की बहुत लॉन्ग होती है. और शॉर्ट में जैसे हम देखेंगे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स की जिसकी होती है, और वेरी लॉन्ग में हम देखेंगे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री. लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइज. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसकी साइज के साथ कोरिलेट नहीं करता. लाइक जैसे क्रो हो गया, पैरट हो गया, ये दोनों सिमिलर साइज के बर्ड्स होते हैं, बट इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो डिफरेंट होता है. लाइक ये देखने में और इनकी जो साइज़ होती है वो तो सेम होती है, पर इनका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब जो इनकी नेचुरल डेथ होती है वो सेम नहीं होती है. कोई पहले किसी की डेथ हो जाती है, किसी की बाद में डेथ होती है. जैसे क्रो की होती है 15 ईयर्स, पैरट की होती है 140 ईयर्स. ये दोनों डिफरेंट होता है, इन लोग का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है. ये उसकी साइज़ से कोरिलेट नहीं करता किसी की.